हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की क्लास में भिन्न। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भिन्न क्या होती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम भिन्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद भिन्न जो है आपकी, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय में कई सारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपके छोटी भिन्न बड़ी भिन्न पहचानने के लिए हो सकता है, या फिर भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम समझेंगे कि भिन्न क्या होती है और भिन्न को छोटी और बड़ी भिन्न कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है 2/5। ठीक है, 2/5। तो ये आपका जो 2/5 है, इसमें आपका जो 2 है, या ऊपर वाला क्या होता है आपका, ये अंश होता है, और नीचे वाला ये जो आपका लिखा हुआ है 5, इसको कहते हैं हर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख दें, ठीक है, उसको हम भिन्न कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर जो आपका ये 2 लिखा हुआ है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो आपका ये 5 है, इसको हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि आपको भिन्न किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे भिन्न के बाद। ठीक है, भिन्न के बाद अब हम देखेंगे कि भिन्न आपकी कैसी होती हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि हमको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न पहचानने के लिए क्या चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो आपके पहला एक सवाल पूछा जाता है जिसमें आपके हर क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, हर जो हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है सभी हर यहाँ पर आपके सब क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 दिए गए हैं। क्लियर है। तो अब जैसे हमने देखा यहाँ पे, अगर हम नीचे वाली चीज़ को हम क्या मान लें, इसको कोई भी भाग मान सकते हैं। ये आपके 7 टुकड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आपका ये 5 है, 4 है, 3 है, 8 है। इनको हम चाहे तो एग्जांपल के लिए हम इसको लड्डू मान सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मान सकते हैं, चॉकलेट है, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं जो हमको अच्छा लगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको क्या मानते हैं। और ये जो आपका नीचे जो दिया गया है, इसका हम ये मान सकते हैं कि इसके पार्ट हैं। ठीक है, तब छोटी या बड़ी भिन्न पहचानने के लिए हमको बस यही चीज़ याद रखना कि अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास क्या है, 5 वस्तु हैं और 7 लोगों में बांटना है, 4 वस्तुएं हैं, 7 लोगों में बांटना है, 3 वस्तुएं हैं, 7 लोगों में बांटना है, और इधर 8 वस्तुएं हैं, 7 लोगों में बांटना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सभी लोगों के पास वस्तुओं की जो संख्या है वो अलग अलग हैं, लेकिन बांटना सबको बराबर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जो जिसके पास ज़्यादा वस्तु होंगी। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे आपका ये जो 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पे अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास 8 वस्तुएं हैं और 7 बांटना है, इसका मतलब बांटने के लिए तो सभी के पास बराबर बराबर व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे वस्तुओं की संख्या क्या है, सबकी अलग अलग है। तो सबसे बड़ी अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी आपकी ये 8/7 भिन्न हो जाएगी, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, जिसके पास वस्तुएँ कम हैं, यानी कि आपका ये जो 7/3 है। ठीक है, तो ये आपकी जो भिन्न हो जाएगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 8/7 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब अगले पे हम डिस्कशन करते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें हमने देखा पहले में कि हमने नीचे जो आपका हर होता है समान था, तो हमने छोटी बड़ी भिन्न पहचानी। अब हम देखते हैं कि हर की जगह पर आप अंश जब समान होता है तब हम भिन्न को छोटी बड़ी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वस्तुओं की संख्या क्या है, सभी में बराबर है। जैसे यहाँ पे 5 5 5 सभी में है, लेकिन जब बांटने की बारी आती है तो इसको 9, इस वाले को 7, और इस वाले को 6, और इस वाले को 8। ठीक है, तो बांटने के लिए सभी व्यक्ति क्या है, सबके पास अलग अलग हैं। ठीक है, या उसके हमको टुकड़े करना है अलग अलग, वस्तुओं की संख्या यहाँ पे सभी बराबर हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए जिस व्यक्ति के पास, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे देखा कि आपका ये 5/6 है। ठीक है,
5 सभी के पास वस्तुएं हैं, ठीक है, और यहाँ पर 6 व्यक्तियों को बांटना है। इसका मतलब हमको कम बांटना है, और जब हमारे पास कोई वस्तु जितनी सबके पास है उतनी मेरे पास भी है और मेरे पास बांटने के लिए व्यक्ति कम है, तो हम उन व्यक्तियों को ज़्यादा दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी 5/6 है ये आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से बांटने के लिए हमारे पास व्यक्ति यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हमको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न सबसे छोटी, ठीक है। तो हमने देखा सबसे बड़ी ये हो गई आपकी 5/6, और इससे जस्ट बड़ी कौन सी हो जाएगी, आपकी 5/7। उसके बाद फिर आपका 5/8 बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी मतलब सिक्वेंस में आपकी लास्ट में आएगी 5/9, ठीक है। तो इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी लगा सकते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, आपकी जो संख्याएं होती है भिन्न है या दशमलव, कोई भी नंबर्स को क्या करते हैं, आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी लिखेंगे भिन्न। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 5/9 जो है आपकी सबसे छोटी है, क्योंकि यहाँ पे बांटने के लिए सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, 5/8 आएगी, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आएगी आपकी 5/7, ठीक है। और चौथे नंबर पे यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी बढ़ते क्रम में 5/6 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार के भिन्न, ठीक है। तो तीसरे प्रकार के भिन्न में क्या होता है, तीसरे प्रकार के भिन्न में क्या करते हैं, अभी हमने देखा जिसमें अंश बराबर हो, जिसमें हर बराबर हो। अब क्या होते हैं भिन्न में, जिसमें ना अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है। लेकिन फिर इसमें हम कैसे देख सकते हैं, अब हमको देखने के लिए क्या करते हैं, इसमें आपका जो है वो आपके यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके अंश बराबर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, गैप बराबर होती है। जैसे यहाँ पे ऊपर अंश और हर में क्या हमने देखा, गैप बराबर। जैसे ऊपर अंश 5 है और नीचे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है। तो हम देख रहे हैं जितनी भी आपकी ये भिन्न दी गई हैं, ठीक है, काम करके, तो जब में देखते हैं कि सभी में अंतर, ऊपर अंश और हर में सब में क्या है, अंतर 1-1 का है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जब अंतर आपका सेम होता है और ऊपर जो अंश है, अंश क्या है, छोटा है, ठीक है, और नीचे हर क्या है, देखो बड़ा है, और अंतर 1 का है सभी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी भिन्न कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें अब जैसे कि यहाँ पे सबको बांटना है, ठीक है। तो इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब 5 कोई वस्तु है, इसी प्रकार से यहाँ पे 11 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हमको दिखाई देता है, जैसे 11/12, इसका मतलब ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी, ठीक है। और इसी प्रकार से सबसे छोटी कौन सी होती, जिसका ऊपर वाला हर अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा होता है, तो वो सबसे हो जाएगी छोटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 11 आपका बड़ा है और 12, ठीक है, नीचे है, ठीक है। तो इस प्रकार में आपका 11/12 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी 8/9, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी 7/8, और सबसे छोटी आपकी आ जाएगी 5/6, ठीक है। तो ये हमने बड़े से घटते क्रम में देख लिया, ठीक है। इसी को अगर आरोही या अवरोही क्रम में अगर भिन्नों को लगाना है तो हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, तो इस प्रकार के भिन्न में हम देखते हैं कि पहले हमने देखा था अंश ऊपर वाला छोटा था और नीचे वाला हर बड़ा था, ठीक है। और अंतर सभी में क्या था, बराबर था। अब इसी प्रकार से यहाँ भी क्या है, आपका अंतर हमने देखा यहाँ पे बराबर है, ठीक है। अंतर जो है आपका यहाँ पर भी क्या है, सभी में बराबर, जैसे 12, 11, 13, 12, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अंतर सभी में बराबर है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ऊपर जो है आपकी संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी है, मतलब कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब ऐसी कंडीशन हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और बीच में क्या हो, सभी में अंतर बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, मतलब हर में, यानी कि हम जो सबसे ऊपर बड़ी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हमने अगर हम इसको 11 से भाग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पूरा एक बार चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बचा कितना, 1, और 1 को फिर क्या करना होगा, 11 टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 बचेगा और उसके 12 टुकड़े करने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे
16 से तो आपका एक बार जाएगा और एक बचेगा, उसके फिर 16 टुकड़े करने होंगे। इसी प्रकार से 20 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और एक 20 टुकड़े करने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जिसके हम अब बांटने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को एक एक लड्डू या एक एक चॉकलेट कुछ भी हम मान सकते हैं, बांट देंगे, ठीक है। और बांटने के बाद फिर सभी के पास एक एक बचेगी, लेकिन नीचे संख्या सबकी क्या है, अलग अलग है। अब जो भी व्यक्ति एक जो है, जैसे किसी सबके पास एक एक बचेगी, ठीक है, और एक एक कंप्लीट पूरी सबको बांट भी देंगे, ठीक है। तो अब जो आपका 20 है, मतलब जो एक बचेगी वो अगर व्यक्ति 20 टुकड़े करेगा, इसका मतलब वो सबसे छोटा करेगा और सबसे छोटी भिन्न आपकी 21/20 हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि 12/11 यहाँ पे एक बचेगा और 11 टुकड़े करने हैं, तो इसका मतलब ये व्यक्ति क्या करेगा, ज़्यादा देगा। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ी आपकी आ जाएगी 12/11, उसी सीक्वेंस में 13/12 आ जाएगी, उसके बाद फिर 17/16 आएगी और लास्ट में आपकी सबसे छोटी 21/20 आ जाएगी। तो इन्हीं संख्याओं को हम क्रम में आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में लिखिएगा। अगर कोई समस्या है, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमको कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही रोज़ डेली वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। सभी को धन्यवाद।